हाय गाइस और वेलकम टू डेवलपर मैथरिंग चैनल। और मेरा नाम आनंद है और आज से हम स्टार्ट करने वाले जा रहे हैं पाइथन का फुल फ्लेजेड कोर्स। ये 2 पार्ट में आएगी, पहला बिगिनर लेवल और दूसरा जो होगा वो एडवांस लेवल वाली होगी। तो हम बात करते हैं बिगिनर लेवल से। तो बिगिनर लेवल वाली जो कोर्स होगी वो बहुत सारे मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होगी। और जो इंटरेस्टिंग बात है इस पूरे कोर्स में वो ये है, जैसे आप कॉलेज टाइम में जब किसी दोस्त से पढ़ रहे होते हो और एग्ज़ाम से पहले वो जिस हिसाब से पढ़ा रहा होता है वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है एग्ज़ाम देने की वो बहुत जल्द होती है। तो ये जो पूरी वाइब होती है वही इस वीडियो की मैं वाइब रखने की पूरी कोशिश करूँगा, और ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक कन्वर्सेशन जो हमारे बीच हो बहुत ही फ्रेंडली हो। और डेफिनेटली ये कोर्स जो है बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन इसमें सारी चीज़ें कवर अप होगी। और हाँ, ये चीज़ मैं मान के चलता हूँ कि आप या 2 कारणों की वजह से ये वीडियो देख रहे हो। या तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और सीखना चाहते हो कैसे ये हो रही है, और या तो आप इस कॉलेज में या फिर स्कूल में आपका एग्ज़ाम है और आप सीखना चाहते हो कि ये कैसे समझ में नहीं आ रहा, तो चलो यार सीखते हैं कहीं से। तो डेफिनेटली आप सही जगह पे आए हो। और ये इस कोर्स में हर चीज़ कवर अप होगी, ना ही बेसिकली ये बेसिक सिंटैक्स की जगह नहीं होगा जिसे मैं रीड कर रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ। इंटरेस्टिंगली मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे, जैसे आप समझ लो कोई भी कंप्यूटर होती है, कंप्यूटर की वर्किंग से स्टार्ट करके किस तरीके से वो प्रोसेस होता है और उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को समझ को रखते हुए हम पूरी कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और फाइनली बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आएंगे पाइथन पे, और हर एक लेवल पे हर एक मॉड्यूल पे बहुत सारे असाइनमेंट भी होंगे जो आपको इम्प्रूव कराएगा कि आप कहाँ पे हो, किस जगह पे हो। और उसकी डिस्कशन हम टेलीग्राम चैनल पे भी करेंगे। तो से स्टार्ट करता हूँ यहाँ से हम पाइथन के कोर्स, और होपफुली आप बहुत इन्जॉय करोगे इस पूरे पाइथन कोर्स के जर्नी पे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चलो ठीक है, रेडी। नाउ वेलकम टू द कोर्स। ठीक है, तो हम आ गए हैं पाइथन के कोर्स में। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाइथन का ये कौन सा वर्जन है। तो पाइथन 3.9 हम पढ़ने जा रहे हैं और ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है करेंटली फरवरी 2021 में। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पाइथन है क्या। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि पाइथन है क्या। तो यार पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो जैसे आप कोई ऐसे में कोई बंदा कोई एकदम न्यू है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो आप सबसे पहले समझ लो लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज क्या है, जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, अगर आप हिंदी जानते हो तो आप इसे समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो आपको पता चल रही है कि यार जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है, तो मैंने वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखी और आपने भी सीखी है, तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। तो आप मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ रहे हो। तो वैसे ही जब हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक लैंग्वेज बना रखी है। बहुत सारी लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन, रूबी, पर्ल्स, तो बहुत सारी जावास्क्रिप्ट, तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेज हैं जो हम स्पेशली कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। तो कम्युनिकेट क्या करते हैं, तो सबसे पहली बात, तो कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहली बात हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। जैसे मान लो हमें कंप्यूटर को बताना है कि यार ये विंडोज़ है, ये खोल लो, ये ऐप खोल लो, या इस ऐप को खोलने के बाद कौन कौन से टैब्स आएंगे, कौन कौन सी चीज़ें करनी होगी, तो कौन की वेबसाइट में कौन सा लोगो घूमता हुआ दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है कंप्यूटर को, नहीं तो ऐसे समझेगा नहीं। तो उस चीज़ को करने के लिए हम लैंग्वेज को इन्वेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो जैसे आप डिज़ाइनिंग के लिए अलग से लैंग्वेज, कुछ भी वर्किंग कोड काम करने के लिए, कुछ भी लॉजिक लिखने के लिए उसकी अलग सी है। तो पाइथन उन्हीं में से आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पाइथन ही क्यों सीखें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो C भी है, C++ है, जावा है, बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती हैं, तो पाइथन क्यों सीखें। तो यार इसका बेसिक सा आंसर ये है कि पाइथन अभी ट्रेंडिंग लैंग्वेज में आता है और इसे सीखना बहुत आसान है। तो अगर आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी एज ग्रुप में आप आते हो, आप कॉलेज में हो या फिर आप स्कूल में हो, तो ये चीज़ सीखना आपके लिए इसलिए आसान हो जाती है क्योंकि इसके सिंटैक्स बहुत ही बेसिक्स है। तो अगर आप एकदम कुछ भी नहीं आती है, आपको कोई लैंग्वेज आपने सीख नहीं रखी, तो आपको ये सीखना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए ये कोई भी पॉपुलर हो रही है। और इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, इसमें सबसे पहला कारण है कि आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग AI फील्ड में जाना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में, तो इसमें जो है
बहुत सारे काम हो रखे हैं और हो रहे हैं, तो वो उस वजह से ये पॉपुलर है बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट के ग्रुप में और बहुत सारे एआई रिसर्चर के ग्रुप में, क्योंकि उन्हें ये सीखना बहुत आसान हो जाता है और तो इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। दूसरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो यकीन मानो प्लेसमेंट के सारे जितने भी कंपनियां हैं उन सारी कंपनियां में पाइथन का ऑप्शन होता है कोडिंग करने के लिए। वैसे आप बोल सकते हो कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सी कर लो, C++ कर लो, उससे स्पीड थोड़ी बेहतर है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सबके टाइम लिमिट डिफरेंट होते हैं कोडिंग एग्ज़ाम में। तो अगर आप सी में कर रहे हो तो डेफिनेटली वो एक्सपेक्ट करेंगे कि इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट होगी, तो उसकी टाइम लिमिट भी थोड़ी कम होती है और इसकी पाइथन की थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। वैसे अगर उतना डिफरेंस आता नहीं है जनरली, लेकिन फिर भी तो उस चीज़ का आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो सारी कंपनियां में पाइथन का पार्ट होता है और अभी जो रिक्वायरमेंट होती है कंपनियां की, बहुत सारी स्पेसिफिक कंपनियां आती हैं जो कि बोलती हैं पाइथन डेवलपमेंट चाहिए, पाइथन डेवलपर ही चाहिए, तो फिर वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पाइथन को सीखे रहना, क्योंकि पाइथन से आप एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज है, जैसे कि आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो जेंगो फ्रेमवर्क, फ्लास्क फ्रेमवर्क, बहुत सारे फ्रेमवर्क आते हैं इसमें, जिसमें आप बैकएंड कोड लिख करके पूरी एक वेबसाइट तैयार कर सकते हो, उसके फंक्शनिंग कोड डिटेलिंग लिख सकते हो। दूसरा मशीन लर्निंग एआई तो मैंने बता ही दिया। तीसरा आप स्पेसिफिक कोडिंग भी कर सकते हो, इसमें सीखना आसान है, बहुत कम टाइम लगता है सीखने में, तो आप सीधा डेटा से एल्गोरिथम अगर आप कोड करना चाहते हो तो सीधा आप वहाँ पे जा सकते हो इसे सीखने के बाद। और अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख लो, जो जनरल मैं अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ, अगर आपने एक भी लैंग्वेज सीख ली तो आपको एक्सेप्ट करना जो दूसरी लैंग्वेज जो होता है बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना लैंग्वेज के बीच की, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ अब जैसे मेरा नाम है आनंद और मेरे घर में नाम है मेरा अंकुर, तो मैं चेंज तो नहीं हो गया ना, मेरे घर वाले मुझे अंकुर बोलेंगे, बाहर जो स्कूल फ्रेंड्स हैं वो मुझे आनंद बोलते हैं, लेकिन मैं हूँ सेम। तो वही वाला डिफरेंस हो जाता है लैंग्वेज के बीच में, सिंटैक्स बदल जाती है, नाम बदल जाते हैं, लेकिन जो बेसिक लॉजिक है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो वो चेंज नहीं होता। तो ये थी पाइथन की क्यों सीखें के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।